नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे पहला चैप्टर 10th क्लास का मैथ का रियल नंबर्स। रियल नंबर के बारे में जानेंगे, बेसिक्स उसके कंसेप्ट करेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो बेसिक्स होंगे वो होंगे रियल नंबर्स के बेसिक्स। बेसिक्स क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे कि बुक में क्या है, एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रियल नंबर। जब हम लेसन का नाम ही है, जब भी कोई भी टॉपिक शुरू करो तो सबसे पहले उस टॉपिक का मतलब समझो। तो हमारा टॉपिक ही रियल नंबर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे व्हाट आर रियल नंबर्स। ओके, तो नंबर 1 आपके पास आना चाहिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, जब आपको पूछे डिफाइन द रियल नंबर्स, तो हाउ कैन यू डिफाइन, आप कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली। ऐसे तो हमें नंबर्स पता होता है, ये जे एंड सो हम कर सकते हैं, ये नंबर होते हैं। बट इन मैथमेटिक लैंग्वेज हाउ कैन यू डिफाइन द रियल नंबर्स, तो आपने कैसे लिखना है, दोस नंबर्स। कैसे लिखने हैं, दोस नंबर्स which represent on नंबर लाइन। ओके, वो वाले नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक नंबर लाइन है, राइट, ये क्या गई, नंबर लाइन है। हमने इसको डिवाइड किया है, सेंटर में 0 लिखा, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ओके, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये आपने पहले पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, फिर भी आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ आते हैं। नंबर लाइन पे जब हम 0 से लेफ्ट साइड चलते हैं तो वो सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और जब हम 0 से राइट साइड चलते हैं तो वो सारे पॉजिटिव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5। जब नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो जब इनको सभी को कलेक्ट कर लेंगे हम सारे के सारे, ठीक है, एक और डेफिनेशन आ सकती है हमारी, और रियल नंबर्स के कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर ऑन विच रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइंस। ठीक है ना, तो नंबर लाइन के वो जो नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि जब हमने इसको डिनोट करना है, जब हमें लिखना है बार बार रियल नंबर, तो बहुत एक नंबर, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं, दोस वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। तो ऐसे रियल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, बार बार रियल नंबर तो नहीं लिखेंगे, तो हम रियल नंबर को डिनोटेड बाय कैसे डिनोट होते हैं रियल नंबर्स, कैपिटल आर से। जहां पे कैपिटल आर लिखा है इसका मतलब वो क्या है, रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। ओके, ठीक है, समझ लगा बेटा। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि इसमें आते कौन कौन से नंबर है, ये तो बोल दिया। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे नंबर्स इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम रियल नंबर से बात करते हैं, तो हमारे पास आता है वो रैशनल नंबर्स। कौन से, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स दोज नंबर्स which are in the form of p by q, यानी वो वाले नंबर जो p by q की फॉर्म होते हैं। एंड यहाँ पे p और क्या है, p and q are some integers, some real numbers लिख सकते हैं हम, some real numbers, but q not equal to 0। कहने मतलब क्या हो गया कि जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, p by q की बात करते हैं, तो जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू, वेयर हमने लिखा वेयर q नॉट इक्वल टू 0, इट मीन हम
1/2 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। पर अगर 1/0 लिखेंगे तो वो रियल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जीरो खुद ही जीरो है, वो किसी को क्या डिवाइड करा तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी आती है, वो रियल नंबर नहीं होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद है सेकंड हमारे पास आता है इरेशनल नंबर्स। कौन से? इरेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या है, किन को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स? जो पी बाई क्यू की फॉर्म है। अगर आप मैथमेटिकली देखें, दोस नंबर्स which are not represented in the form of p by q। ओके, कि हम जिसको p by q की फॉर्म में नहीं हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो इरेशनल नंबर होता है। पर जहां पे कंफ्यूजन आ जाती है, क्यों कंफ्यूजन आती है कि जब हमें पता है कि रियल नंबर्स हमारे p by q की फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो हमें पता है कि जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है वो 22/7 लिखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि मैथ कहता है कि दोस नंबर्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पर पाई की वैल्यू 22/7 है, तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म है। तब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपने क्या याद रखना है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ के आए हैं, एक आता है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कौन सी? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक आपको याद होगा, नाइन्थ में पढ़ा आपने रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो किस्म की होती है, ठीक है ना। एक टर्मिनेटिंग 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 नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, दूसरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्म, जब जब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब का मतलब क्या हो गया कि इसको जब हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 5/2 है, ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5/2, सॉरी ये गलत हो एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास, क्योंकि हम कर रहे हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो जब हम इसमें करेंगे 10/2 की बात, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2×5 = 10, यानी कि टर्मिनेट हो गया पूरा, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है, पूरी तरह डिवाइड हो गया और रिपीट भी नहीं हो, कोई डेसिमल दोबारा बार रिपीट नहीं होता, ये हो गया टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये इस वाली फॉर्म को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर की बात करते हैं, जैसे आपके पास 22/7 ही ले लेते हैं हम, है तो है, और जब इसको 22/7 करेंगे तो 7×3 = 21, राइट, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है, फिर 7×1 = 7, फिर 3 बच गया, फिर 0 आ गया, ऐसे ये क्या आ गया जी, चलता जाएगा चलता जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, जी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, हम इसको टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, सॉरी यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, रिपीटिंग ये नहीं आएगा, रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इरेशनल नंबर्स, जो हम नॉन टर्मिनेटेड होते हैं उनको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, वो डेसिमल आते आते हैं पॉइंट के बाद आता जाता नंबर आते हैं, तो कभी खत्म होने का नाम नहीं लगता, वो होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। ओके, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास रैशनल और इरेशनल की बात करी आपने। अब हम जब बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं उसके बाद हमारे पास बहुत सारे नंबर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मान लो आपके पास आ गया, शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से, है ना। नेचुरल नंबर्स, सबको पता है, आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें आता है ना, पर इसमें कंसेप्ट क्या है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं शॉर्टकट में बताएंगे, स्टार्ट फ्रॉम 1, ये तो सभी को पता है, इसका मतलब एंड सो ऑन, सो ऑन का मतलब तो आगे चलता रहता है,
बहुत सारे बच्चों को ये तो पता था नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, उनको बोलेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोलेंगे, तो वो फटाफट लिख देंगे क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। पर जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं ना, ठीक है, मैंने किसी बच्चे बोला भाई आप बताओ, ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या लिखेंगे? बहुत सारे बच्चे होंगे, मेरे जैसे ही बच्चे होंगे, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या लिखेंगे वो? क्योंकि लार्जेस्ट बचपन में पढ़ा है, लार्जेस्ट नंबर जब लिखते हैं हम लिखते हैं 999, कुछ लिखते हैं 999, सर ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। अरे भाई इसके बाद भी तो काउंटिंग है ना, ये लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है ना बेटा, ये लार्जेस्ट नहीं है। जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं सो ऑन, सो ऑन का मतलब क्या हो गया? सो ऑन का मतलब क्या हो गया कि वी कैन नॉट डिफाइन, इसको आता है इन्फिनिटी, क्या आता है? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इन्फिनिटी, वी कैन राइट, ओके बेटा, वी कैन राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ये है बेसिक इसका, ये है पॉइंट। नेचुरल नंबर तो सभी को पता होता है कि वो तो सर नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, पर जब उनसे पूछा जाता है बताइए बताइए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो वहां पे बच्चे हिचका जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं, ये क्या आ गया चीज है ना, हमें तो पता है क्योंकि 6 में 5th में है 4th में है, लार्जेस्ट नंबर लिखिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5, तो वही याद होता है दिमाग में, है ना, 9999999। अरे भाई काउंटिंग का कभी एंड नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? वो इन्फिनिटी होता है, हम वी कैन नॉट राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास जो आता है वो है होल नंबर्स। कौन से? होल नंबर्स, राइट। सर आप बोलोगे सर जी क्या बता रहे हो, ये बेसिक हमें आते हैं, अरे आते हैं, हम समझते हैं आपको आते हैं, 9th में पढ़ के आए हो, 8th में पढ़ के आए हो, पर पांचों उंगलियां बराबर नहीं ना होती हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं ना। कईयों को क्लियर है ना, कईयों को नहीं क्लियर, तो उन बच्चों के लिए जिनको बेचारों को नहीं पता था होल नंबर्स क्या होते हैं, भूल जाते हैं ना, पता तो होता है भूल गया होता है, तो उसको फिर से रिवाइज करना पड़ता थोड़ा सा, है ना, रिवाइंड करना पड़ता है ना, एक बार पीछे जाके देखो क्या क्या पढ़ के आए, तो फिर आगे समझ लगता है ना, पिछला हम भूल के आगे जाके क्या समझ लगेगा, राइट ना बेटा। तो इसलिए ये चीज जरूरी है, बेसिक जरूरी है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या जरूरी है कि नहीं है, जैसे करवाना चाहिए बेसिक या नहीं करवानी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो होल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो होल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम कहां से शुरू होते हैं? 0 से, एंड सो ऑन मतलब आगे चलते रहते हैं, राइट। इसमें एग्जाम्पल जैसे हमारे लिखते हैं 0 1 2 3 4, आगे चलते रहे। अब देखो यहां पर भी आ गया स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या आएगा हमारे पास? 0। लार्जेस्ट बात फिर आ गई, लार्जेस्ट होल नंबर तो जिन बच्चों को नेचुरल नंबर से मिलेगा तो वो लिख लेंगे, लार्जेस्ट होल नंबर्स, लार्जेस्ट होल नंबर क्या आएगा? ये भी इन्फिनिटी आएगा, ओके, क्या आएगा? इन्फिनिटी, वी कैन राइट। अब बोलोगे सर जी ये तो वही हो गया, पर कंसेप्ट क्या है? हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ऐसे लिखते हैं, हमें क्वेश्चन आता है कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीपल चॉइस में जाके ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कि भाई एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, हमें कंसेप्ट बेसिक्स है ना, हमें बड़े बड़े क्वेश्चन तो आते हैं, बड़े बड़े तो हम आया कर लेते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ना, यूनिटी मेथड्स, पर ये बेसिक्स है ना जहां से हम नंबर 1 खो देते हैं, तो उस नंबर को बचाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? कैन वी से, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या हम कह सकते हैं सारे इसका आंसर क्या है? यस, क्या है? यस, बट वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्यों नहीं कह सकते? रीजन क्या है? जब हम लिखेंगे नेचुरल नंबर, लिखेंगे हम नेचुरल नंबर, लिखा हमने 1 2 3 4 आगे सो ऑन, ठीक है ना। होल नंबर लिखे हमने 0 1 2 3 4 आगे सो ऑन। जब हम बोलते हैं ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर, तो यस, क्योंकि सेम है, जिन नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हम लिखते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। पर जब हम बोलते हैं ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो होल नंबर्स में क्या आता है हमारे पास? 0 छूट जाता है, क्योंकि होल नेचुरल नंबर में 0
नहीं आता है तो इसका आंसर आता है नो। ठीक है, ये है कंसेप्ट इसमें कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, पर सारे सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें जीरो नहीं आता यार, सिंपल सी बात है ना, ये कंसेप्ट है, ये समझ रहा आपने, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑड और इवन, ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स, ठीक है ना। आप बोलोगे सर जी क्या समझा रहे हो, क्या है ये, कौन सा वीडियो का सत्यानाश कर दिया आपने, क्या लेक्चर दे रहे हो आप? अरे भाई बहुत, मैंने पहले ही बोला कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उनको नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चे भूल गए होते हैं, या नहीं पढ़ा नहीं होता है, या कुछ ना कुछ कोई ना कोई कारण की वजह से उनको ये बेसिक भूल गए होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं मैंने देखा 10th क्लास के अंदर, उनको ऑड इवन भी नहीं आते हैं। तो ये मेरा समझाने का मतलब यही है कि अगर मैं बता रहा हूँ तो बच्चों को बेसिक भी समझ लगे, तब जाके उनको एक्सरसाइज, उनको क्वेश्चन समझ लगेगा ना चैप्टर में जाके। चैप्टर में जब बोलोगे इवन नंबर तो बोलेंगे सर जी ये तो हमें पता ही नहीं है, तो फिर क्वेश्चन कैसे समझ लगेगा? फिर उनको फिर जहां आना पड़ेगा ना, इसलिए हम पहले ही ये समझा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स डिविजिबिलिटी मेथड आपने किया है, शॉर्टकट में लिखना है, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं जाऊंगा। डिविजिबल बाय टू, जो टू के टेबल में आते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, हो गया। अब इसका बेसिक है, अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दिया 2 5 6 9 0 5 9 8, है ना, अगर आपको बोले विद इन सेकेंड्स बताइए क्या ये 2 से डिवाइड होता है, तो बहुत सारे बच्चे यार कैलकुलेटर शुरू होगा, कैलकुलेटर से, है ना। अरे सिंपल सा आपने याद रखना, अगर किसी भी वंस प्लेस पे, किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे 2 आए, 4 आए, 8 आए, 6 आए, या फिर 0 आए, तो वो 2 से डिवाइड होता ही है, ये याद रखना है, सिर्फ इतना सा है ना। 4 5 नंबर ही है ना, 1 2 3 4 5 नंबर याद रखने, 2 4 6 8 0। अगर ये वंस प्लेस पे आ रहा है तो वो डिवाइड होता है, जैसे ये नंबर लिखा तो यहाँ पे जो है 8 जो है डिविजिबल बाय 2 है, तो होल नंबर डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये याद रखना है, राइट बेटा। नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर्स। नेक्स्ट क्या थे? ऑड नंबर्स, ओके। ऑड नंबर की याद करते हैं, अगर मान लो हमने 1 to 100 काउंटिंग लिखी, 1 to 100, तो आधे आगे हमारे पास इवन और आधे आगे ऑड, है ना। हम अंग्रेजों के जमाने के जिलर हैं, है ना, आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे, और बाकी बचा ही नहीं कुछ भी, है ना। तो ये भी एक कंसेप्ट है, कंफ्यूजन है। इवन आगे हमने पढ़ लिया, ऑड कौन से हो गए? ऑड नंबर्स आर दोस नंबर्स which are not divided by 2, not divided by 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 1 3 5, राइट, 7 9 11, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, यानी कि देखो इवन अगर 1 to 100 काउंटिंग लिखे, इवन नंबर हमने निकाल दिया, तो पीछे क्या बचे? और नंबर बचे, और वो कौन से हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अरे हाँ हाँ, अब आप बोलोगे सर जी आपने बोला आधे इधर जाओ आधे इधर, पीछे बचा क्या? पीछे कौन से नंबर समझाने लगे आप? अब देखिए और भी नंबर्स हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर की बात, क्या करेंगे? प्राइम नंबर्स, ठीक है बेटा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, राइट बेटा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are which has only 2 फैक्टर्स। वो वाले नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जो 2 ही नंबरों से डिवाइड होते हैं, दैट वो नंबर कौन से? दैट इज नंबर इटसेल्फ। एक तो वो नंबर इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब हो गया वो खुद अपने आप को डिवाइड करेगा, एंड वन, या जो 1 के टेबल में आएगा, या फिर वो खुद में, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है ना, 19 है, 23 है, ये सारे क्या है? ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, राइट। ये हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके अपोजिट जैसे इवन और ऑड थे, ऐसे प्राइम नंबर के बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कौन से? कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटा। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? विच हैज, उसका उल्टा हो गया ना,
which has more than 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ओके, वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। 2 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है, ठीक है, 12 है, 15 है, 14 है, ये सारे क्या है? इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। यानी कि बात वही आ गया, अगर 1 to 100 काउंटिंग लिखते हैं, प्राइम नंबर को अलग कर दिया जाए, तो पीछे जो बचते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसका बेसिक्स क्या है, इसमें से पॉइंट क्या निकल के आया? ठीक है ना, इसमें से पॉइंट क्या निकल के आया, जो कई बार जेके बोर्ड में या सीबीएसई में कई बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है, बच्चे उसको गलत कर देते हैं। अगर मैथ हम बोलते हैं 100 में से 100 लेना बड़ा इजी होता है, पर ये छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं ना, इन बेसिक्स की वजह से क्या होता है, बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते हैं। वो क्या है, देखो आपके सामने, अभी आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं, हम लिखेंगे व्हाट इज, या फिर लिखेंगे राइट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स। हाँ हाँ, देखा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो आप बच्चे याद रखते हैं इवन नंबर, प्राइम नंबर, बच्चे क्या लिखते हैं आंसर इसका? 1 सर। 1 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि 1 तो सभी के टेबल में आता है। सभी के टेबल में आता है ना, किसी का भी टेबल पढ़ना हो तो 1 किस, सभी के टेबल में आ रहा है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं ना हो सकता भाई। स्मॉलेस्ट, बच्चे लिखते हैं 1 क्योंकि 1 सर प्राइम नंबर है ना, इसके भी कौन से फैक्टर है, हम बच्चे सोचते हैं 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, 1 तो सभी के टेबल में आता है, तो ये आंसर इसका गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? इसका आंसर क्या होगा बेटा? देखिए, आपने क्या याद रखना है कि जब हम स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने किसके ऊपर जोर देना? इवन के ऊपर भी जोर देना। किसके ऊपर जोर देना है? इवन के ऊपर भी जोर देना। इवन कहां से शुरू होता है? 2 से। और 2 क्या है? इवन भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 भी सिर्फ अपने टेबल में होता है और 1 के टेबल में होता है। इसलिए इसका आंसर क्या है? 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स। ओके, ठीक है, तो आज की वीडियो में आपका इतना ही। कल हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में जो हमारा जो भी नए मेथड्स आए हैं, नए इक्लिडिब्रियम मेथड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे कल के लेक्चर्स में, अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है ना, तो तब तक के लिए आप धन्यवाद। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, कमेंट जरूर लिखना। कोई सजेशन देनी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।